तो अब आ जाते हैं हम इसमें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। तो आप लोग एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसने बहुत पीछे बना दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग याद रखना जिसने पहले बना दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। एक चीज हमें किसके बाद पढ़नी है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बाद पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इस भाई का नाम ही लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फिर आता है डेंस, डेंस कनेक्टिव, डेंस मतलब क्या होता है, घना, ठीक है। घनघोर टाइप का ये होता होगा, घनघोर टाइप का ये टिश्यू होता होगा, जिसके अंदर हमारे डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। फिर हमारा आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। जो दो पार्ट है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कहीं के को लिखे रहते हैं बुकों में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, कहीं के को लिखे रहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू नाम ही सपोर्टिंग है, क्या बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में क्या हड्डियां ही तो सपोर्ट करती है, कार्टिलेज सपोर्ट करती है, तो ये दो इसके एग्जांपल है। बाकी फ्लूइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से अब बोलना बाकी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आपका ब्लड आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कवर करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं कल के समरी में। लिखना जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा, ठीक है। अब देखो, अब हम एक और चीज आपसे वो करते हैं, ऐड करते हैं अपने डेली के रूटीन में। लेक्चर इतने पढ़े हो रहे हैं लेकिन नोट्स कवर नहीं हो पा रहे, तो जल्दी जल्दी आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। जो फिर आपकी कल शिकायतें थी, बहुत बच्चों से मैंने क्वेरीज पूछी थी, कल जो नहीं आए थे आप लोगों ने अपनी क्वेरीज बताई थी कि हमारा एग्जाम छूट जाता है, हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं, तो वो भी हमें यही सीखना पड़ेगा। कहने का मतलब जल्दी लिखने की कोशिश करना और सही लिखने की कोशिश करना, ठीक है। चलो लिखो, फिर स्पीड बढ़ाओ। लूज कनेक्टिव टिश्यू, अब शॉर्ट में लिखो या लॉन्ग में लिखो, लूज सीटी, वो आपकी मर्जी, आपको समझना आना चाहिए। लूज कनेक्टिव टिश्यू कैन बी फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, लूज कनेक्टिव टिश्यू कैन बी फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, कॉमा प्रोवाइडिंग बोथ सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, प्रोवाइडिंग बोथ सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। हाँ गरिमा, इसके बाद मैंने क्या बोला बताओ, दोबारा बोलूंगा। चलो ठीक है, क्या लिखा आपने, इस लाइन का मतलब समझे आप, बॉडी की पूरी बॉडी में ये पाया जाता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिसिटी, ये हल्ला थोड़ा सा कम करिए आप प्लीज। अगर आपने लिखना ये अब आएगा, ठीक है। दे अलोंग विद एडिपोज टिश्यू, लिखना दे अलोंग विद एडिपोज टिश्यू, दे अलोंग, ALONG, अलोंग विद एडिपोज टिश्यू form the subcutaneous layer, form the subcutaneous layer, subcutaneous की स्पेलिंग बता रहा हूं, चलो बस तुम बताओ। से होती नहीं है, SUB सबक्यूटेनियस बोल रहा हूं मैं, SUB बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, बताओ क्यूटेनियस की बताओ। बहुत बढ़िया, यही है CUTANEOUS सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस लेयर आपकी कौन सी होती है, देखो आपको पता होनी चाहिए, जस्ट बीनीथ द स्किन, ब्रैकेट में लिख भी लो, ठीक है। फिर ये सबक्यूटेनियस वर्ड आपके लिए जिसको नहीं पता हुआ टफ हो जाएगा, ऐसा लिखो, सबक्यूटेनियस लिखा, ब्रैकेट ओपन करो, जस्ट बीनीथ द स्किन, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप, स्किन, हाइपोडर्मिस थी। अरे देखो, जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस को ही हम एपिडर्मिस के जो और एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच की जो लेयर होती है उसे सबक्यूटेनियस कहते हैं। इस टाइप ये सुनना चाहते हैं, हाँ यही है, सुनना नहीं चाहते, होता ही है। एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर के बीच की लेयर जो स्किन के जस्ट नीचे होती है, जहां पे तक हम इंजेक्ट भी करते हैं चीजें, इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगता है आपका, जो डायबिटिक पेशेंट को लगता है, वो सबक्यूटेनियस लगता है, ठीक है। सुटिक्स में पढ़ेंगे आप ये सब चीज, अब सुटिक्स में नहीं पहुंच जाते हैं। सबक्यूटेनियस आपको इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लगता है, कोई भी लगा सकता है, हाँ कोई भी, कैसे कोई भी लगा सकता है आपका इंसुलिन तो
लगा सकते हैं, जिसे लगाना आता है। अब किसी ने अंदर तक डाल दिया तो डर्मिस तक आई को डर्मिस तक पहुंचा दिया तो ठीक है, तो क्लॉटिंग हो जाएगी वहां पे, ठीक है। अगर इंजेक्ट कलर वेसल में पहुंच गया, आप वेसल के अंदर कलर इंजेक्ट करेंगे तो बंदे को वहां पे वो क्लॉटिंग हो जाएगी, उसकी नर्व्स जाम हो सकती है, मर भी सकता है, वो भी इंसुलिन जैसे इंजेक्शन। हाँ आईवी ठीक है, छोड़ो ये सुटिक्स में आ गया। सबक्यूटेनियस लेयर आपने ब्रैकेट में लिखा जस्ट बिनीथ द स्किन, comma which connect muscles and other structure of skin, which connect muscles and other structure of skin, structure of skin, हाँ सच में, which connect muscle and other structure of skin, ठीक है। हर वर्ड में कंफ्यूज मत हो, जब हम जस्ट बिनीथ बोल रहे हैं उसे सबक्यूटेनियस को, तो स्किन और मसल को कवर करेंगे, ठीक है। मसल्स में भी हमारी कोई इंजेक्शन यहाँ पे को लगती है जिसमें हमें पेन नहीं होता है, आगे वाला पता भी नहीं चलता, जैसे वैक्सीन होती है डिफरेंट, ठीक है, वो सब मसल्स में लगती है, सबक्यूटेनियस ही होती है वो। चलो अगला लिखना, इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, कुछ छूटा मुद्दा, आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं कि हिंदी में लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, मतलब कोशिश करो यार, ठीक है। बाकी देखो समझा दो, मैं हिंदी में ना कहने का मतलब ये है कि इसको लिखिए, लिखो जैसे समझ में आता है, बस नोट्स आपके पास होने चाहिए यार, हम घर जाके बना लेंगे, बाद में बना लेंगे, ये चीज जैसे मर्जी जैसे से जानी है कॉपी, ये कॉपी मुझे घर नहीं लेके जानी है, आप ही को ले जानी है, जैसे सुटेबल हो वैसे बनाओ, ठीक है। लेकिन चीजें समझना, उसे ऐड ऑन करना, ठीक है। किसी दिन कॉपी चेक करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है, एक दिन बनाएंगे। इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, तुम अल्लाह इतना कर लो, द फाइबर्स एंड सेल्स आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड, इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स द फाइबर्स, कौन से फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, सारे फाइबर्स, एंड सेल्स आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। बच्चों हम ना मैट्रिक्स को देखो एक और चीज कवर करते हैं, ठीक है। देखो मैट्रिक्स हमें परेशान कर रही है, ठीक है, मैट्रिक्स जो हमें परेशान कर रही है, मतलब बहुत से लोगों को मेरे को लग रहा है कि मैट्रिक्स मतलब समझने आए ग्राउंड सब्सटेंस जो है, हम ना इसमें एक और चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। देखो ये फ्लूइड है ना एक हमारा, जैसे प्लेट था, प्लेट पड़ गया है, जो बाइंड कर रहा था, एक फ्लूइड लाइक वो था, वो भी ग्राउंड सब्सटेंस है हमारा, ग्राउंड सब्सटेंस है वो प्लेट। उसमें क्या कहते हैं, आपकी चिपकाने की जो डेंसिटी, एडेसिव जो है वो है। तो ऐसा ही पार्ट हमारा सेल के अंदर का क्या था, साइटोप्लाज्म था, सेमी फ्लूइड पार्ट था ना सेल के अंदर का, बॉडी के मतलब सेल के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा होता नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, जो भी चीज है, बाकी जो रेस्ट का हमारा फ्लूइड पोर्शन ऑफ पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म भी हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है या मैट्रिक्स है, ऐसे आपको चीज समझनी है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, लिखा होगा मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे वो चीज मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म भी मैट्रिक्स है आपका, ग्राउंड सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड पार्ट है आपका, पता नहीं पता, ऐसा कुछ है, तो वही मैट्रिक्स है, कोई दूसरी मैट्रिक्स नहीं है, वही मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या लिखा आपने, इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स द फाइबर्स एंड सेल्स आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड and are located between several organs as a filler, and are located between several fibers बता दो, अच्छा, the fibers and cells are loosely organized, full stop, नहीं सॉरी फुल स्टॉप नहीं, एंड आर लोकेटेड बिटवीन सेवरल ऑर्गन्स एज अ फिलर, ठीक है। उन्हें फिल करने के लिए उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अपनी मतलब
अपने को शो करने के लिए कि हम भी है, हम भी यहाँ पे जो चीज नहीं जुड़ेगी तो हम मदद करेंगे एज अ मैट्रिक्स, एज अ ग्राउंड सब्सटेंस इन्वॉल्व रहते हैं। फिलर, फिलर, हाँ फिलर, FILLER, फिलर मतलब फिल करने के लिए, पूर्ति पूरी करने के लिए, ठीक है, उस टिश्यू में पूर्ति। सही बोल रहा हूँ? ठीक है, जहाँ पे गलत बोल दूंगा बताना मुझे, टोकना, ठीक है? सर मेरा तो ये सोच है कि आप लड़के के बीच में पढ़ाओगे, हम वहाँ पढ़ाओगे तो आप ढंग से साइन हो जाओगे। हाँ, तभी मैं आपकी गलती भी तो करता हूँ। नहीं गलती करते हैं, अरे भी सुंदर करते हैं जाते चौक में गई लूज कनेक्टिव टिश्यू। चलो अब इसमें पहला पार्ट डालना बच्चों, एरियोलर टिश्यू। टाइम कितना हो गया? समय भी तो बताओ। एरियोलर टिश्यू, चलो एरियोलर टिश्यू वो कर लेते हैं, एडिपोस भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय है एरियोलर टिश्यू, AREOLAR, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिखना इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, इज वन ऑफ द। अब देखो, अब हमें ना, तुम सोचते हो यार बोलते बोलते कि अरे मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हें बता रहा है जो भी टिश्यू है ना, मैं इसमें आप तीन चीजें पढ़नी, उसका फंक्शन और उसकी लोकेशन। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, उसका फंक्शन और उसका लोकेशन, ये तीनों चीज पढ़नी है, ये तीनों चीज इंक्लूड करनी है, ठीक है? चलो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू सिटी that consist of fibers, widely distributed connective tissue that consist of fibers। अब फाइबर्स में बताने की जरूरत नहीं है, सब फाइबर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है? अरेंज्ड randomly and several types of cells, arranged randomly and several types of cells। कार्तिक लिख रहा है भाई, छूट गया बेटा इतना धीरे कैसे लिख सकते हो? मतलब मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहा हूँ यार, तुम्हें भी आदत ही नहीं है तेज लिखने की, मैं तेज नहीं बोल रहा भाई साहब, एक एक दिन में चीजें खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ यहाँ पे, को गलत बोल रहा हूँ पूजा, तुम ये चीज नहीं बोलते हो मुझसे, समझ रहे हो कि सर हम मतलब 3-4 दिन तक एक ही चीज में रह जाते हैं, 2 घंटे में हम कनेक्टिव टिश्यू का लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म नहीं कर पाएंगे, और तुम बोल रहे हो कि तेज लिखाता है, बहुत धीरे लिखाता हूँ, तुम धीरे लिखते हो, तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ यहाँ पे, ठीक है? बार बार मतलब एक चीज मुझसे रिपीट मत करवाओ, ठीक है? दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज वन ऑफ द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स में सब फाइबर्स आएंगे, अरेंज्ड रैंडमली एंड सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स। अब सेल्स में भी लिखने की जरूरत नहीं है, सभी आएंगे, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, आपका ल्यूकोसाइट्स और वो लिम्फोसाइट्स और वो यार पिगमेंट सेल्स एंड मास्ट सेल्स सभी इंक्लूड होंगे, ठीक है? लिखना एंड अ फ्यू वाइट ब्लड सेल्स embedded in semi-fluid ground substance, समझे इसका मतलब जो हमने लिखा, एरियोलर टिश्यू embedded in semi-fluid ground substance और मैट्रिक्स। हाँ, बार ये चीजें लिखवानी पड़ेगी, कहीं नहीं इसमें, ठीक है? कहने का मतलब ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स होता है, कंसिस्ट ऑफ तो आगे नीचे सभी में होंगे, सभी में कंसिस्ट होगा फाइबर सेल्स, आपका मैट्रिक्स, उससे मिलके ये बनता है जिसमें हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है? अब लिखना है इसकी लोकेशन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं इसका डायग्राम भेज दूंगा आपको, ठीक है? बना लेना एरियोलर का, क्योंकि एरियोलर का एक डायग्राम है, उसके अंदर मैक्रोफेज, फिब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, मास्ट सेल इंक्लूड है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एरियोलर होता कैसे है, ठीक है? मैं डायग्राम भेज दूंगा, आज डायग्राम बना लेना पक्का।
पक्का? लोकेशन मस्त है, मस्त है। लिखना, लोकेशन in and around nearly every body structure, in and around nearly every body structure, thus called packaging material of the body. In and around nearly every body structure, Every body structure, thus called, तभी इसे पैकेजिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी कहते हैं। पैकेजिंग मटेरियल को आप लोग अंडरलाइन कर दो, घिसके चमकाओ उसे, एक हाइलाइटर लेकर आया करो। हाइलाइटर पता है ना क्या होता है, जिससे आप चमकाते हो उस वर्ड को, वो लेकर आना सभी बच्चे। कभी कॉपी खोलोगे तो सेट आपको चीज दिखेगी, बहुत अच्छा है, वो टर्म आप कभी नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब एल्वियोलर टिश्यू इज आल्सो नोन एज पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। अब लिखना इसके आगे कॉमा लगा के, इन सबक्यूटेनियस लेयर, इन सबक्यूटेनियस लेयर, इन सबक्यूटेनियस लेयर, कॉमा अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, कॉमा नर्व्स, नर्व्स एंड बॉडी ऑर्गन, एंड बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। ये हो गया इसका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब लोकेशन, वही है ओरिजिन, समझ गए ना, ताकि आप देखो ये पाई जाते। अब देखो फंक्शन, क्या क्या फंक्शन करते हैं। स्ट्रेंथ देते हैं बॉडी को, सबसे पहले उस टिश्यू को, उस लूज कनेक्टिव टिश्यू को एक स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। ये एल्वियोलर लिखना सबसे पहले, स्ट्रेंथ कॉमा इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट, ये हो गए फंक्शन। इजी एक लाइन में, ठीक है। आपकी बुकों में बड़ा बड़ा भंडार होगा, 3 वर्ड लिख देना, खत्म बात। मैंने बोला 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्ट्रेंथ कॉमा इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट, इन सब चीज में ये काम आता है, ठीक है बालकों। अगली हेडिंग डालना। अब देखो आज डालना एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्ट मार्क कर लो, वो है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। क्यों मत बोलना, नहीं एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू। एक रिक्वेस्ट थी, हाँ based on the मतलब importance of the question, हाँ you must say मतलब whether we put them here 1 star 2 star 3 star, ठीक है, श्योर, ठीक है, पक्का समझ गया। थैंक यू। पुट 3 स्टार इन एडिपोस ओके लूज कनेक्टिव टिश्यू, ओके डियर साहब, ठीक है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में जब हम कॉपी खोले तो हमें वहां पे ध्यान आए किसमें हमें 3 स्टार लगाए गए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें हमें 2 और 1 स्टार वाले को हम गोल मार दे, अगर हमारे पास बहुत मैटर है उस टाइम पे पढ़े, समझ गए। हम लोग वैसे लगाते थे 2 स्टार 3 स्टार या सिंगल स्टार, ठीक है। पुट 3 स्टार। चलो, एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज adipose loose connective tissue has cells generally fibroblast, अभी पढ़ के आए ना पीछे, फिब्रियोब्लास्ट सेल्स में फिब्रियोब्लास्ट एंड कॉल्ड एडिपोसाइट्स, ADIPOCYTES, एडिपोसाइट्स। देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज अभी मजाक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से समझना है एडिपोस टिश्यू का क्या काम है, ठीक है। और नहीं आता तो पूछ रहे हैं, ठीक है। लिखो पहले एडिपोसाइट्स लिखा, आपने अंडरलाइन कर लेना है इसे। दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज, स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे फैट होते हैं। TRIGLYCERIDES, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्रैकेट में फैट्स भी लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो ये क्या होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स एज अ large comma centrally located droplet, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब
मतलब अगर आपको एडिपोज में कुछ ना पता हो, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म है, सॉरी इसमें बनाता हूँ, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब है, ठीक है। जो इसके बीच का पार्ट है, ये येलो पार्ट है, येलो पोर्शन होता है ये पूरा, ये आपका फेट होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है एडिपोज टिश्यू का पूरे सेल से ही घिरे रहेगा, सॉरी सेल ऑर्गेनिल से ही घिरा रहेगा, सेल कंपोनेंट से ही घिरा रहेगा, जिसके बीच में उसका सब पार्ट होगा। और जो येलो कवरिंग एग की तरह अंडे का, इसका बॉयल एग का इसका एग्जांपल ले लीजिए आप। बॉयल एग आपका सेल है, अगर आप उसे बीच से काटेंगे, उसके बीच का जो येलो पार्ट है वो आपका फेट है, वो आपका बल्क में एक फेट है जो आपका एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू इज आल्सो नोन एज फैट टिश्यू, फैट टिश्यू भी हम इसे कहते हैं, या एडिपोसाइट्स, ठीक है, एडिपोसाइट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिखना, लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखते, अगले पॉइंट में भी यही सब कुछ दिया गया है कि कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बस लिखना मत, ये बस सिंगल आपकी 2-3 लाइन जो आपने लिखी है, मैं बस आपको बता रहा हूँ अगली लाइन में क्या लिख रखा है। इन्होंने लिख रखा है कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एक्रेटर से ये कवर रहता है, और बीच में जो इसका येलो कलर का, ये आप इंक्लूड जरूर कर सकते हैं, येलो कलर का जो आपका ड्रॉपलेट टाइप शेप होता है, जो फेट कवर होता है, पूरा फेट कवर, वो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है, ऐसा लिखा है इसमें, ठीक है। तो एक डायग्राम और भेजूंगा मैं आपको, वो आप बना लेना, किसमें, एडिपोज टिश्यू में। मैं आपको एरियोलर टिश्यू का भी डायग्राम भेजूंगा, मैं आपको एडिपोज टिश्यू का भी डायग्राम भेजूंगा, और जो डायग्राम पर मैंने सेल का भेजा था प्लीज पढ़ लेना, वो सेल का डायग्राम आज बसंत पढ़ के आया है, तभी उसको अच्छा लग रहा है, उसकी चीजें कवर हो रही है, मतलब उसमें बहुत अच्छी चीजें थी, जिसने नहीं बनाई उनकी सच में चीजें छूटेगी बात के लिए। नहीं भी बनाओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बनाओगे अपने लिए बनाओगे, ठीक है। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों से बात है कि बनाओ उसे, इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। और अगर एग्जाम में है, के एग्जाम में आप डायग्राम के थ्रू कोई चीजें समझाते हो तो भाई साहब बहुत ही बेस्ट, उससे बेस्ट कोई चीज नहीं है जिससे बड़ी चीजें समझाएगी। फिर से वही एग्जाम्पल, ठीक है, पूजा बहुत बढ़िया काम किया था और मेहनत करने, और अगली बार पछताना है, ये हो सकता है ना, और बेहतरीन करना है, ठीक है। बाकी को मैंने कल सबको बता दिया, पूजा ने ना, ज्योति अच्छा है, बहुत काम ठीक है, ईमानी, और मतलब पीछे नहीं जाना है, यहाँ से आगे ही बढ़ना है वाली बात, ठीक है, और सभी बच्चे, ठीक है। चलो अगला लिखना लोकेशन, वेयर एवर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वेयर एवर, पहले लिख लेना, ठीक है, बीच में जो भी डाउट है अपने पास रखना, लिख लेते हैं, वरना लिखना, वेयर एवर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज लोकेटेड, लिखो, फिर बताता हूँ मैं, एडिपोज पढ़ ले, लेकिन एरियोलर लिखो, लोकेशन बता रहा हूँ ना मैं, मतलब हम भी ये क्यों पढ़ ले, चलो आइए ऐसे के मन में शंका, जहाँ पे कोई एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है, वहां पे कोई एडिपोज टिश्यू होगा ही होगा, कहने का मतलब ये है इसका, अगर एरियोलर टिश्यू है तो एडिपोज टिश्यू भी होगा ही होगा, ठीक है। हमने तो बस फर्क जाना ना, ये तो लोकेशन पढ़ ले, हमने फर्क जाना वो फैट स्टोरेज है, ठीक है, हमने वो जाना कि उसका बॉडी में स्ट्रक्चर देने का सपोर्ट और डिफरेंट सेल्स मैट्रिक्स से मिलके वो बनता है एरियोलर, लेकिन एरियोलर ही एक उससे सब कैटेगरी है एडिपोज टिश्यू की, सब कैटेगरी है एडिपोज टिश्यू की, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लिखना वेयर एवर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज लोकेटेड, कॉमा लगा के लिखना, सबक्यूटेनियस लेयर डीप टू स्किन, सबक्यूटेनियस SUBCUTANEOUS, subcutaneous layer deep to skin, comma around heart and kidney, comma padding around joints and behind eyeball के पीछे, ठीक है। यहाँ पे कोई एडिपोज टिश्यू,
joint, padding around joints and behind eyeball, ठीक है। ये सब जगह है जहाँ पे कोई एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन लिखना आपका, reduces heat loss through skin, reduces heat loss through skin, heat loss through skin, comma serves as an energy reserve, comma मतलब कि दूसरा पॉइंट भी लिख सकते, पॉइंट मत लिखो, कॉमा लगा लिया, छोटे छोटे पॉइंट है ये। serves as an energy reserve, serves as an energy reserve, ठीक है। अगर हीट लॉस से बचा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, और एज ए रिजर्व एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में जहाँ पे को आपको थोड़ी सी एनर्जी की कमी है, एडिपोज टिश्यू इन्वॉल्व होगा और आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये ब्लड के द्वारा, ठीक है। कॉमा सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन, कॉमा सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन, ठीक है। ये अगला बहुत अच्छा, फुल स्टॉप लगाना, नेक्स्ट लाइन से लिखना, इन न्यूबॉर्न एपिस्ट्रोफी भी लगा लेना, न्यूबॉर्न ब्राउन एडिपोज ब्रैकेट में कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल टी, बैट, ब्राउन एडिपोज बैट जनरेट्स हीट, ब्रैकेट में बैट मतलब ब्राउन एडिपोज को ही बैट बोलते हैं, बैट हाँ बल्ला, हाँ हाँ ये ब्राउन एडिपोज जनरेट्स हीट to maintain proper body temperatures, ठीक हो गया, ठीक है, लिख लिया।